इतने सारे महंगे तोहफे। मम्मी जी, बहू इतने सारे तोहफे किसने भेजे हैं और किसके लिए? मम्मी जी, ये सारे गिफ्ट्स ना मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं। अरे बहू, क्या जरूरत थी इतने महंगे महंगे गिफ्ट भिजवाने की? पिछले महीने तुम्हारी बहन की जब सगाई हुई थी तभी तो तुम्हारी मम्मी इतने सारे गिफ्ट भिजवाई थी, और फिर तुम्हारे पापा के प्रमोशन पर भी। मम्मी जी, ये सारे गिफ्ट्स ना मेरी भाभी को बेटा हुआ है इस खुशी में है। मेरी मम्मी चाहती है उनकी खुशियों में सब शामिल हो। मम्मी जी, आजकल रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। समय समय पर महंगे गिफ्ट भेजो ना तो सामने वाले की नजर में इज्जत बनी रहती है। बेटा, महंगे महंगे गिफ्ट देकर इज्जत खरीदी नहीं जाती। अब कृतिका के ही मम्मी पापा को देख लो, कितने साधारण लोग हैं। मम्मी जी, अब दीदी की मायके की तुलना मेरी मायके से क्यों कर रही हो? सही कह रही है तू बहू, तेरी मायके की तुलना बड़ी बहू के मायके से हो ही नहीं सकती। तेरे मम्मी पापा महंगे महंगे तोहफों में विश्वास रखते हैं बहू, लेकिन कृतिका के मम्मी पापा बहुत ही साधारण लोग हैं। बस हर कुछ दिन पे फोन करके बात कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, और हम भी इतने में ही खुश हो जाते हैं। खैर छोड़, रामू से कह के ये सारा सामान अच्छे से रखवा दे स्टोर रूम में। अभी तो सारी जरूरतों की चीजें बाहर है ही, इन सब का भी कोई काम नहीं। इसे अच्छे से स्टोर रूम में ही रखवा देना बहू। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ है? आज कुछ गुस्से में लग रही हो तुम। आकांक्षा, तुम गलत समझ रही हो मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी शुरू से ऐसी ही है। उन्हें महंगे तोहफों की कोई ख्वाहिश नहीं। उनसे तो कोई दो पल प्यार से बैठकर बात कर ले, वही बहुत है। तुम तो रहने ही दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। छोटी बहू, अरे ये बड़ी बहू के मम्मी पापा हैं, नमस्ते तो कर ले। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। खुश रहो, खुश रहो। अरे छोटी बहू, ये सारा सामान बड़ी बहू को दिया, और हाँ, इन लोगों के लिए ठंडा पानी लेकर आ। ये क्या मम्मी जी, क्या हुआ बहू? दीदी के मायके से बस इतना ही सामान? अरे इतना तो मेरे यहाँ नौकरों को भी नहीं दिया जाता, इससे ज्यादा ही देती है मेरी मम्मी। तू होश में तो है? क्या कह रही है तू? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अरे इतना सस्ता सामान कौन लाता है अपनी बेटी के घर? आप उस दिन कह रही थी ना मम्मी जी कि दीदी के मम्मी पापा मिलने आते हैं, आपसे देर तक बातें करते हैं फोन पे। बेशक मेरे मम्मी पापा क्या मिलने नहीं आते आपसे, और ना ही ज्यादा फोन पर बातें करते हैं, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट तो देखते ही हो ना आप मम्मी जी, कितने महंगे होते हैं। सच कहूँ तो मुझे हंसी आ रही है। छोटी बहू, अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अरे बड़ों से कैसे बातें करनी है ये तो तमीज है नहीं, कुछ भी कहे जा रही हो। जा जा, तो अपने कमरे में जा। सच ऐसे ही कड़वा लगता है। समधन जी, समधी जी, प्लीज आप लोग छोटी बहू की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। दरअसल छोटी बहू के माँ बाप ने सारी सुख सुविधाएं दी हैं उसे, लेकिन जो देना था वही नहीं दे पाए। समधन जी, आपने तो बड़ी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बड़ी बहू की बदौलत आज मेरा घर सुखी संपन्न रहता है। समधन जी, बनावटी बातों से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी ना? आपकी छोटी बहू बिल्कुल सही तो कह रही थी। हम लोग कभी भी महंगे तोहफे नहीं लाते अपनी बेटी के लिए, और ना ही आप लोगों को कुछ देते हैं। एक बात बताइए समधन जी, क्या कभी हम लोगों ने कुछ शिकायत की है या फिर कभी कुछ कहा है? बड़ी बहू से भी कभी कुछ नहीं कहते हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी देखी है। हमें महंगे तोहफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ, प्लीज छोटी बहू की बातों का बुरा मत मानिए। मम्मी पापा, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। देवरानी जी को तो हर छोटी बड़ी बात पर इंसल्ट करने की आदत है, उसकी बात का बुरा क्या मानना मम्मी पापा। आप लोग चाय पीजिए, बस रोटियां रह गई हैं, सेक कर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हाँ बेटा, तेरी मम्मी सही कह रही है। हम लोग खाना नहीं खाएंगे, बस तुझसे मिलने आए थे, सो मिल लिया। समधन जी, समधी जी, अगर आप लोग बिना खाना खाए चले जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने छोटी बहू की बातों को दिल से लगा लिया है। सच कहूँ तो छोटी बहू के इस व्यवहार से मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना, क्यों नहीं उसकी बातों को भूल जाते आप लोग? प्लीज समधी जी, खाना खा लीजिए फिर जाइएगा। मम्मी पापा
जब मम्मी जी इतना कह रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं मान लेते? ठीक है बेटा, अगर समधन जी की, तेरी यही इच्छा है कि हम लोग खाना खाकर जाएं, तो ठीक है, खाना खाकर ही जाएंगे। ये हुई ना बात समझदारी वाली। मम्मी जी जूस पी लीजिए। नहीं बहू, उसे नहीं उठा जा रहा है, बहुत दर्द है। मम्मी जी ऐसे कहने से थोड़ी ना होगा, जूस पियेंगी तो थोड़ा शरीर में ताकत भी आएगा। ठीक है बहू, धीरे धीरे उठकर बैठती हूँ। समधन जी अब आपकी तबीयत कैसी है? आप समधन जी, बड़ी बहू ने आपको भी बता दिया? क्यों खामखा परेशान होने चली आई? ये कैसी बातें कर रही हैं आप समधन जी? मुसीबत में अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? आप बैठिए ना समधन जी, मैं बड़ी बहू से कहती हूँ चाय बनाकर लाएगी। आप परेशान मत होइए, वो चाय बना रही है। आप अभी आराम कीजिए, मैं यहीं बैठती हूँ। देखिए ना, जल्दीबाजी में मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स ले लूंगी और फ्रूट्स भी नहीं ला पाई। कोई बात नहीं समधन जी, फ्रूट्स की नहीं, अपनों की जरूरत है यहाँ। आप जाइए थोड़ी देर बड़ी बहू के पास, वो भी बेचारी सुबह से बहुत परेशान हो रही है। ठीक है समधन जी, कोई जरूरत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। हेलो, हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, ड्राइवर के हाथों फ्रूट्स और जूस भिजवा दिए हैं, आप पी लेना। और कुछ जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। नहीं बहू, मुझे फ्रूट्स और जूस की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू ने पिला दिया मुझे। तू आराम से रहे वहां। ठीक है मम्मी जी, मैं फोन रखती हूँ। मम्मी जी आपकी तो एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ बहू, लेकिन मेरा मन नहीं है इस बार एनिवर्सरी मनाने की। ऐसे क्यों कह रही हो मम्मी जी? हर साल तो मनाते हैं ना हम लोग, फिर इस साल क्यों नहीं? प्लीज मम्मी जी मान जाइए ना। ठीक है बहू, लेकिन मैं पहले कह देती हूँ, छोटी बहू के मायके वाले को नहीं बुलाऊंगी मैं। बिना मतलब का इतना इतना गिफ्ट ले आते हैं दिखावा करने के लिए, मुझे ये सब पसंद नहीं। मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? कृतिका के मम्मी पापा को नहीं बुलाएंगे, उसे कितना बुरा लगेगा। ठीक है बहू, तू कहती है तो इनवाइट कर दूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी संतन जी। थैंक यू, आए क्यों नहीं आप? आपको तो पता है ना, मेरे पास इतना फुर्सत कहाँ जो मैं ऐसे वैसे पार्टी में जाऊं। वैसे मैंने गिफ्ट तो भिजवा दिया है, आपके लिए हीरो का हार और भाई साहब के लिए महंगी वाली घड़ी भिजवाई है। मुझे इतने महंगे तोहफों की कोई जरूरत नहीं है, आप आती तो अच्छा लगता। अरे कोई बात नहीं संदन जी, रख लीजिए। अब आप ही बताइए, इस उम्र में हीरो का हार क्या मुझ पर शोभा देगा, या फिर इनके हाथों पर इतनी महंगी घड़ी शोभा देगी? अच्छी कोई बात नहीं संदन जी, जब फुर्सत होगी तो मैं मिलने भी आऊंगी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। जी। जो तुम्हारी मम्मी ने हीरे का हार और वो महंगी घड़ी भिजवाई है ना, वो वापस जाकर मम्मी को ही दे देना, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। लेकिन क्यों मम्मी जी, इतने प्यार से मेरी मम्मी ने भिजवाई है वो गिफ्ट। मैंने ये पार्टी महंगे गिफ्ट के लिए नहीं की है छोटी बहू, ये तो मैंने अपनों से मिलने का एक बहाना ढूंढा था। लेकिन नहीं, इसमें भी तुम्हारी मम्मी को फुर्सत नहीं है। सही कह रही है तुम्हारी सासू माँ। बेटा, महंगे गिफ्ट का क्या है, वो तो हम लोग भी ले सकते हैं, लेकिन अपनों का प्यार, अपनों का साथ, ये ज्यादा जरूरी है ना। छोटी बहू, मुझे मुझे तोहफों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हर बार तुम्हारी मम्मी बस गिफ्ट भिजवा देती है। क्यों, उनके पास इतना भी टाइम नहीं तो वो 1 घंटे के लिए हमारे पास आए, हमसे मिले? महंगे तोहफों से रिश्ते नहीं निभाए जाते बेटा, रिश्ते निभाने के लिए उसमें प्यार और अपनापन होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। मुझे आज तक यही लगता था कि महंगे तोहफे देने से रिश्ते हमेशा बने रहते हैं, रिश्तों में प्यार रहता है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। जब भी आपको मेरी जरूरत हुई, मैं हमेशा से दूर रही आपसे, बस पैसे भेज दिए, जरूरत की चीजें भेज दी, लेकिन कभी कभी मैं आपके पास नहीं रही। तुमने तो हमेशा से देखा है छोटी बहू, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो या बर्थडे, कभी बड़ी बहू ने मुझे कोई महंगी गिफ्ट दी है? नहीं ना, क्योंकि उसे पता है मुझे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो मेरे अपनों की जरूरत है, अपनों के प्यार की जरूरत है। हाँ मम्मी जी, मैं सब समझ गई। दीदी ने आपको बेशक कभी कोई कीमती तोहफा नहीं दिया, लेकिन अपनी कीमती टाइम जो हमेशा से देती हैं, आपकी जरूरत में सबसे पहले खड़ी रहती हैं। आज के बाद मैं भी एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी मम्मी जी।
रिश्तों को कभी भी महंगे तोहफों से नहीं तोलूंगी। समझन जी, आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं ले पाई, बस ये आपकी पसंद मोतीचूर के लड्डू बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। संतन जी, हम दोनों तो इसी में खुश हैं। इस बार मैंने सोचा था आप दोनों के लिए बहुत अच्छा सा तोहफा लाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया। अरे संतन जी, आप किस सोच में डूब गई? मुझे नहीं चाहिए महंगे तोहफे, आप मुझे बस यही दे दीजिए। ले जा बड़ी बहू, इसे ले जाकर अच्छे से किचन में रख दे, मुझे रोज संतन जी, देना। आपको तो पता है मुझे डायबिटीज है, मैं तो लड्डू नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए आपने क्या लाया है? संतन जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डाला। इसमें मैंने स्टेविया का पाउडर डाला है, इसलिए आप इसे आराम से खा सकते हैं। देखो जी, समधन जी को कितना ख्याल है आपकी बीमारी का। हाँ, वो तो है। मम्मी बोलो। बेटा, मेरी महंगे गिफ्ट देखकर तो सब लोग शॉक्ड हो गए होंगे ना? तेरी जिठानी, तेरी सास, सबका रिएक्शन कैसा था बेटा? मम्मी मम्मी जी ने वो गिफ्ट नहीं लिया। अब जब मैं आऊंगी तो आपको वापस कर दूंगी। क्या? ये तू क्या कह रही है? इतनी महंगी गिफ्ट और तेरी सास ने नहीं लिया? तूने देखा होगा ऐसा हीरे का हार। आप ठीक कह रही हो मम्मी, मेरी सासू माँ ने इतनी महंगी हार कभी नहीं देखी, लेकिन उनके मन में लेने का लालच भी नहीं था। उन्हें अपनी एनिवर्सरी में महंगे तोहफे नहीं चाहिए थे मम्मी, उन्हें तो आप लोगों का, हम सबका साथ चाहिए था बस। अरे ये सब तो कहने सुनने की बात है बेटा, महंगे तोहफे के सामने ना सब भूल जाते हैं लोग। आइंदा से कुछ देने का मन हो ना मम्मी तो अपना कीमती वक्त देना मेरी मम्मी जी को। मेरे ससुराल वाले ना मम्मी बहुत सीधे साधे लोग हैं, इन्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़े नहीं खुश हो जाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। कृतिका जी मम्मी जी, आज मुझे पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि तू मेरी बहू है। बहुत अच्छा किया तूने जो अपनी मम्मी को ये बता दिया कि हम लोग तोहफों के भूखे नहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज तक मैंने आप लोगों को बहुत नीचा दिखाया। ऐसी बात नहीं है छोटी बहू, तूने हमारी भावनाओं को समझा, यही बहुत है हमारे लिए। कृतिका, मम्मी जी सही कह रही हैं, अब आंसू ही बहाती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? बड़ी बहू तू भी आ। देखो जी, आज से मैं दो समझदार बहू की सास हूँ। और मैं भी। क्या आप भी सास हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो 2 समझदार बहुओं का ससुर हूँ।